नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लेके आए हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का जो री एग्ज़ाम होने वाला है साथी 7 अगस्त से, उसके लिए हम सभी सब्जेक्ट का निचोड़ रिवीजन क्वेश्चन लेके आए हैं नए पैटर्न पर आधारित। दोस्तों, हम आपको दो तरह के प्रश्न का रिवीजन करवाते हैं। एक दोस्तों सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट में दोस्तों आपको क्लास 10th का हम हिस्ट्री का ऑल ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं, बायोलॉजी का भी दोस्तों, और याद रखिए क्लास 9th का हिस्ट्री का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव हम दोस्तों करवा चुके हैं, जिसका वीडियो आपको डाला गया है। उस वीडियो को अगर नहीं देखें आप लोग तो जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो हम लेके आए हैं सभी विषय का मिक्स क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। इस रिवीजन क्लास में आपको उसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे साथी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कम समय बचा हुआ है। कम समय दोस्तों रिवीजन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो साथ ही रिवीजन कीजिए, एग्जाम से पहले अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। तो चलिए दोस्तों आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। हम कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज का रिवीजन का पहला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो उस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। अगर दोस्तों हम हाइड्रोजन का बात करते हैं तो हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H। परमाणु क्रमांक इसका होता है 1। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो 3 समस्थानिक होते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा भविष्य का ईंधन अगर आपसे पूछा जाए, जो भविष्य का ईंधन किसको बोला जाता है? तो हाइड्रोजन को बोला जाता है भविष्य का ईंधन। हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। और दोस्तों ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछा जाए तो हाइड्रोजन बोलिएगा। इतने बात को आप हाइड्रोजन से याद रखिएगा। और नाइट्रोजन गैस दोस्तों यह वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस है। नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है? 78% के आसपास पाया जाता है। ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत? तो 21% के आसपास पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रतिशत? तो 0.03% के आसपास पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आग बुझाने वाली गैस भी बोला जाता है। इतने बात आप याद रख सकते हैं। लोहा का प्रतीक पूछेगा Fe बोलिएगा। और दोस्तों लोहा का परमाणु क्रमांक 26 बोलिएगा। लोहा धातु के प्रमुख अयस्क का नाम है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट याद रखिएगा। रक्त का रंग दोस्तों लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त में कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु पाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाली व्यक्ति है। कंप्यूटर का जनक किसको बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज साहब को कंप्यूटर का जनक बोला जाता है। और दोस्तों कंप्यूटर का अगर आपसे दिमाग पूछा जाए, जो कंप्यूटर का दिमाग किसको बोला जाता है? तो CPU को दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। इतने बात को आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है ये, इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। प्रश्न कहता नाभिकीय रिएक्टर के खोज करता है। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा एनरिको फर्मी बोलिएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी के साथ सही उत्तर विलियम हार्वे का बात करते हैं तो रक्त परिसंचरण का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? तो दोस्तों विलियम हार्वे ने किया। एडवर्ड जेनर दोस्तों यह चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया। ये सभी प्रश्न दोस्तों आप क्लास 9th और 10th में पढ़ चुके होंगे। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों बिहार पुलिस का जो सिलेबस जारी किया गया है 9th और 10th का है। तो साथ ही हम दो तरह के आपको क्वेश्चन का रिवीजन करवाते हैं बिहार पुलिस री एग्जाम के लिए 7 अगस्त से जो शुरू होने वाला है। एक दोस्तों सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपको हम रिवीजन करवाते हैं। 10th का हिस्ट्री और 9th का हिस्ट्री और बायोलॉजी 10th का दोस्तों इतने वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं बिहार पुलिस री एग्जाम के लिए दोस्तों MCQ का। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सभी विषय का मिक्स लेके आए हैं। दोनों तरह का दोस्तों प्रश्न का आप रिवीजन कीजिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। एग्जाम से पहले बहुत कम समय दोस्तों बचा हुआ है। देखिए अगला प्रश्न कहता है
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है और कहता है कौन सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए में ही दिया गया है। जे पार्किंस दिया गया है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का खोज दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, 1928 में किया गया था। तो यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं दिया गया है, इसका मतलब ऑप्शन ए ही दोस्तों सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए दोस्तों। यह क्लास 9th का प्रश्न है दोस्तों। कहता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार एमनॉल एवं रस्का के द्वारा किया गया था। तो नोल और रुस्का दिया गया है, तो ऑप्शन डी के साथ आप सही उत्तर बता सकते हैं। ल्यूवेनहॉक का बात करते हैं। जीवित कोशिका का दोस्तों खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया। वैसे दोस्तों कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था 1665 ईस्वी में, और रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया वह मृत कोशिका थी। सभी बात को दोस्तों आप याद रखते चलिएगा, ये सभी से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेसर का आविष्कार किसने किया था? साथी लेसर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? टी.एच. मेमन के द्वारा किया गया इसका आविष्कार। तो ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको कम समय में बिहार पुलिस एग्जाम के लिए अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे जो प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना अधिक है। कहता है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इसका दोस्तों आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो एकट एवं मोस्ली के द्वारा किया गया। तो साथी ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। थॉमस अल्वा एडिसन का अगर हम बात करते हैं तो बल्ब का आविष्कार दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया। विद्युत बल्ब दोस्तों किसके सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर विद्युत बल्ब कार्य करता है। और विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है किस धातु का? तो तंतु दोस्तों इसका अगर पूछा जाए जिसको फिलामेंट बोला जाता है तो टंगस्टन धातु का बना होता है। इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए प्रश्न कहता है पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इस थर्मामीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसका आविष्कार फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन दोस्तों ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार पूछा जाए तो आप गैलीलियो दोस्तों बोल सकते हैं, गैलीलियो ने किया। अगर न्यूटन का दोस्तों हम बात करते हैं तो न्यूटन याद रखिएगा बल का एसआई मात्रक दोस्तों न्यूटन हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का खोज न्यूटन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। सीले और प्रिस्टले ने दोस्तों ऑक्सीजन का खोज किया था। ऑक्सीजन का खोज पूछा जाए तो सीले और प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक आप बोल सकते हैं। थर्मामीटर का आविष्कार दोस्तों गैलीलियो के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न का था अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किसका आविष्कार किया गया? डायनामाइट का आविष्कार किया गया अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में साथी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से की गई। गीतांजलि के लिए दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस बात को आप याद रख सकते हैं और साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। प्रश्न का था वर्षा की अम्लता इसके द्वारा मापी जाती है? किसके द्वारा मापी जाती है? तो पीएच मीटर के द्वारा मापी जाती है। पीएच पैमाना के द्वारा इसको मापा जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कौन यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। और यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम में कई बार ट्रेंडिंग में रहे हैं। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता है पायरोमीटर निम्नांकित के मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर दोस्तों किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? इस 4 ऑप्शन में से तो उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर का, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता साथी
कहता सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, सापेक्ष आर्द्रता को नापा जाता है हाइग्रोमीटर से नापा जाता है इसको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। मैनोमीटर के द्वारा किसका माप किया जाता है? गैसों का दाब का माप किया जाता है मैनोमीटर के द्वारा। अगर दाब का हम बात करते हैं तो दोस्तों दाब हो जाता है आपको अदिश राशि हो जाता है, और दाब का अगर साथी मात्रक पूछा जाए तो पास्कल आप बोल सकते हैं दाब का मात्रक। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों लॉक कीजिए, कौन ऑप्शन में दिया गया है। प्रश्न कहता है निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है। इनमें से किसका प्रयोग दोस्तों ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए, अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कार्बोरेटर का उपयोग होता है। दोस्तों कार्बोरेटर का उपयोग किसमें होता है? तो पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना दोस्तों इसका उपयोग हो जाएगा। तो ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाली उपकरण को क्या कहते हैं? दोस्तों इस उपकरण को नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? तो एक्टिवोमीटर नाम दिया गया है, विकल्प बी हो जाएगा। अगर हम सूर्य का दोस्तों बात करते हैं तो सूर्य और हाइड्रोजन बम ये दोनों याद रखिएगा नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। सूर्य में दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होता है सूर्य के अंदर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों न्यूट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न कहता है एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? इसको किससे मापा जाता है? तो स्ट्रोबोस्कोप से मापा जाता है, विकल्प सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है दोस्तों सिस्मोग्राफ के द्वारा। किसको मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? तो उस यंत्र का नाम है हाइग्रोमीटर। क्या नाम है साथी? तो हाइग्रोमीटर उस यंत्र का नाम है। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग एक रिवीजन के तौर पे पूरा जरूर देखिए, और इसमें जितने भी साथी प्रश्न है आपको इन्हें आप याद कर लीजिए, और वीडियो के अंत में आप अपना स्कोर भी बता सकते हैं आप कितने प्रश्न का सही सही जवाब दे पाए। पता रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, तो इसका कार्य क्या होता है? तो समान तापमान बनाए रखना इसका कार्य होता है रेफ्रिजरेटर में। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों रेक्टिफायर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है रेक्टिफायर का प्रयोग, यानी साथी याद रखिएगा प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कुलीज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? दोस्तों इसका जो प्रयोग किया जाता है एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन दोस्तों बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। एक्स किरण का खोज रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। इस बात को भी दोस्तों आप याद रख सकते हैं। गामा किरणें का प्रयोग कैंसर के उपचार में भी किया जाता है। सबसे अधिक भेदन क्षमता दोस्तों गामा किरण का होता है। कहता थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? इसका दोस्तों प्रयोजन पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी समान तापमान को स्थिर रखना हो जाएगा। तापमान को स्थिर रखना दोस्तों हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियां का प्रयोग किया जाता है इसको मापन के लिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। प्रश्न कहता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो बैटरी करता है। विकल्प सी के साथ सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। और दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। कहता दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? उस यंत्र का क्या नाम है? तो उस यंत्र का नाम है बैरोमीटर। क्या नाम है दोस्तों? तो बैरोमीटर उस यंत्र का नाम है। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों।
प्रश्न का था वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। कौन यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है इसको मापने के लिए। कौन मीटर का, तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, प्रश्न कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है। दोस्तों इससे क्या मापा जाता है, तो इससे आपको मापा जाता है प्रतिरोध को। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। विभव या विभवांतर का मात्रक पूछा जाए तो आप वोल्ट बोल सकते हैं। विभव या विभवांतर का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों क्या होता है, तो ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। विभव या विभवांतर का तो वोल्ट हो गया। विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है। ओम का प्रतीक चिन्ह ऐसे होता है। वोल्ट को दोस्तों भी से सूचित किया जाता है। ये सभी मात्रक को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो जलवाष्प की मात्रा ज्ञात करती है। कहता है विद्युत आयामी तस्वीर लेती है। उसके बाद कहता है वाहनों की गति मापती है, आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी के साथ लॉक हो जाएगा। आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है साइक्लोट्रॉन का अगर हम बात करते हैं तो। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा साथी। प्रश्न कहता है रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तो डिक्टाफोन इसको बोला जाता है। विकल्प डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न का था झूठ पता लगाने वाला यंत्र है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र का दोस्तों क्या नाम है, तो पॉलीग्राफ नाम है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कहता है उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है। दोस्तों इसका तकनीकी नाम अगर आपसे पूछा जाए तो काला बॉक्स आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, काला बॉक्स दोस्तों बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथी। क्वेश्चन कहता है टेकोमीटर जिसको वेगमापी बोला जाता है, कहता है वेगमापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग कौन चीज़ को मापने के लिए किया जाता है, घूर्णन गति को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी। इस सिद्धांत का खोज किसके द्वारा किया गया, आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। यह वैज्ञानिक दोस्तों यूनानी वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा आर्किमिडीज वैज्ञानिक का अगर हम बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है एक प्रकाश वर्ष की दूरी है। एक प्रकाश वर्ष की दोस्तों दूरी आपसे पूछा जा रहा है, तो 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर बोल सकते हैं। अगर किलोमीटर में पूछा जाए तो याद रखिएगा। प्रकाश की चाल दोस्तों हवा या निर्वात में अगर पूछा जाए तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बोलिएगा। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया। दोस्तों इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन डी में दिया गया है आइंस्टीन के साथ इस प्रश्न का सही जवाब आप लॉक कर सकते हैं। और दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। कहता गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है। दोस्तों इससे पहले इस प्रश्न का हम उत्तर बता चुके हैं आपको, न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूटन हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। वायु की गति को किसके द्वारा मापा जाता है, एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। याद रखिएगा वायु की गति को। दोस्तों ध्वनि की चाल हवा में कितनी होती है, तो ध्वनि की चाल हवा में लगभग में 332 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होता है। और यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन आप मिस न कर सके। प्रश्न कहता ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत को प्रतिपादित दोस्तों किसके द्वारा किया गया, तो एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया। विकल्प ए में दोस्तों सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम
अवलोकित किया गया? किसके द्वारा दोस्तों अवलोकित किया गया? सर्वप्रथम तो आर्स्टेड द्वारा किया गया, ऑर्स्टेड द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। विद्युत धारा दोस्तों अदिश राशि के अंतर्गत आता है। इसको आई से सूचित किया जाता है विद्युत धारा को। विद्युत धारा का मात्रक अगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक, जिसको ए से सूचित किया जाता है। कहता एक अशुभ शक्ति जिसको दोस्तों एचपी बोला जाता है, हॉर्स पावर बोला जाता है। कहता एक अशुभ शक्ति कितने वाट के बराबर होते हैं? तो 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन सी में दोस्तों सही उत्तर दिया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है। दोस्तों यह किसके बराबर होती है? पृथ्वी और सूर्य की दूरी के बराबर होती है। और पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है त्वरित चालक के आविष्कारक है। दोस्तों त्वरित चालक किसके बने होते हैं? तो त्वरित चालक बने होते हैं तांबा के। किसके बने होते हैं? तांबा के बने होते हैं। और त्वरित चालक का अगर आपसे आविष्कारक पूछा जाए तो बेंजामिन फ्रैंकलिन बोलिएगा त्वरित चालक के आविष्कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? कहाँ होती है दोस्तों? यह कहाँ होती है? इसका सही जवाब दोनों किनारों पर हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का अगर मात्रक आपसे पूछा जाए तो आप वेबर लॉक करके चलाइएगा। कहता है किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? अब की बार दोस्तों सबसे कम पूछा जा रहा है तो मध्य में सबसे कम होता है, यानी बीच में दोस्तों सबसे कम होता है। अधिक पूछा जाए तो दोनों किनारों पर अधिक होता है। कहता है 1 नैनोमीटर होता है। दोस्तों 1 नैनोमीटर अगर सेंटीमीटर में आपसे पूछा जाए तो 10⁻⁻⁹ सेंटीमीटर बोल सकते हैं। 1 नैनोमीटर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न देखिए। कहता है 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? 1 जूल में दोस्तों कितना कैलोरी होता है? तो 0.24 कैलोरी होता है 1 जूल में, याद रखिएगा। अगर साथी जूल पूछा जाए किसका मात्रक होता है? यह ऊर्जा का मात्रक होता है और कार्य का मात्रक भी होता है। ऊर्जा कार्य अदिश राशि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कहता है हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज है? ये प्रकाश के किस प्रकार के दोस्तों किरण पुंज है आपसे पूछा जा रहा है। तो समांतर किरण पुंज हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता धूप के चश्मे की क्षमता होती है। दोस्तों धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होता है सामान्य आँख के लिए। साथ ही याद रखिएगा इसका सामान्य क्षमता का मान अगर पूछा जाए, सामंजस्य क्षमता का मान पूछा जाए तो 4 डायोप्टर आप बोल सकते हैं सामान्य आँख के लिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न कहता है एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता अपरिवर्तित रहती है, बढ़ जाती है, घट जाती है। कहता है इनमें से कोई नहीं, तो घट जाती है। उत्तल लेंस दोस्तों आँख में कौन लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। आँख उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अगर उत्तल लेंस का आकृति आपसे पूछा जाए तो इस प्रकार होता है उत्तल लेंस का आकृति। देखिए अगला प्रश्न कहता है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कहता है जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है, तो सबसे अधिक विचलित वाला दोस्तों अगर आपसे बात पूछा जाए तो बैगनी हो जाएगा। बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। खतरा का संकेत दोस्तों लाल होता है। अगला प्रश्न देखिए। कहता श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों के अलग होने की प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों, इसको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोला जाता है। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर आप लॉक कर दीजिएगा। अगर दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन का अगर हम बात करते हैं तो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य जो लाल रंग का दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है, याद रखिएगा। और समुद्र का पानी दोस्तों गहरा जो दिखाई पड़ता है, साथ ही याद रखिएगा नीला कलर का, यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला प्रश्न का था श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण
कम विचलित होता है वह है, जो कम विचलित होता है दोस्तों, इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है साथी? तो इसका सही जवाब आपको ऑप्शन सी में दिया गया है, लाल रंग हो जाएगा। सबसे अधिक विचलित अगर पूछा जाए तो बैगनी रंग आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है, यह क्या कहलाता है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यह कहलाता है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता होगी। इसका दोस्तों क्षमता आपसे पूछा जा रहा है, तो इस 4 ऑप्शन में से इसका क्षमता कितना हो जाएगा? +5 डायोप्टर हो जाएगा, याद रखिएगा। साथ ही सूत्र होता है P बराबर 1/f होता है, इस पे आप बैठा सकते हैं। फोकस दूरी का मान मीटर में दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी होगी। इसका दोस्तों अब की बार फोकस दूरी आपसे पूछा जा रहा है, तो F बराबर 1/P सूत्र दोस्तों लगाइएगा। फोकस दूरी बराबर 1/P, ये सूत्र लगाइएगा। P बोला जाता है साथ ही शक्ति को बोला जाता है, याद रखिएगा। क्षमता को बोला जाता है, P बोला जाता है। इसका सही जवाब कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? तो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, 50 सेमी हो जाएगा। लेंस की क्षमता का अगर मात्रक पूछा जाए तो आप डायोप्टर बोल सकते हैं। कहता निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? इनमें से दोस्तों प्राथमिक रंग कौन नहीं है? प्राथमिक रंग किसको किसको बोला जाता है? तो प्राथमिक रंग दोस्तों बोला जाता है लाल को, हरा को और बोलिएगा नीला को। ये तीनों रंग को दोस्तों प्राथमिक रंग बोला जाता है, तो पीला नहीं होगा। ऑप्शन ए के साथ इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? कौन रंग होता है दोस्तों? तो उस रंग का नाम है लाल और हरा रंग। ऑप्शन सी को आप लॉक कीजिए और साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। कहता सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं श्वेत प्रकाश में। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न साथी ये रहा, कहता जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों का समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा। तो दोस्तों कौन रंग का निर्माण होगा? सफ़ेद रंग यानी श्वेत रंग का तब निर्माण हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी कहलाती है। दोस्तों यह क्या कहलाता है? तो प्रेस बायोपिया कहलाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया को दोस्तों बोला जाता है दीर्घ दृष्टि दोष बोला जाता है, दूरदृष्टि दोष याद रखिएगा। मायोपिया को बोला जाता है निकट दृष्टि दोष बोला जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न का था फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो उसका नाम है दोस्तों फिल्म। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न का था सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है तो बैगनी रंग होता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश पूछा जाए तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश लाल रंग होता है। अगला प्रश्न कहता है यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो दोस्तों यह काला रंग का दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला रंग का दिखाई देगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला रंग का दिखाई पड़ता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है दोस्तों। प्रकाश का जो रंग है निश्चित किया जाता है तरंग दैर्घ्य के द्वारा। तरंग दैर्घ्य को दोस्तों किस में मापा जाता है? एंगस्ट्रम में मापा जाता है। एंगस्ट्रम को इस चिन्ह से सूचित किया जाता है। 1 एंगस्ट्रम बराबर आपसे पूछा जाए कितना मीटर होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर बोलिएगा। परमाणु की त्रिज्या भी दोस्तों 10⁻⁻10 मीटर होता है। और परमाणु की नाभिक की त्रिज्या पूछा जाए तो 10⁻⁻15 मीटर, जिसको 1 फर्मी भी बोला जाता है। कहता निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल रंग का तरंग दैर्घ्य दोस्तों अधिकतम होता है। देखिए दोस्तों जिस प्रकार का सिलेबस आपके बिहार पुलिस के वेबसाइट पर डाला गया है उसी प्रकार के सिलेबस से दोस्तों हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा रहे हैं 9th और 10th पर आधारित। ये सभी प्रश्न दोस्तों उस प्रकार के हैं जो आप क्लास 9th और 10th में पढ़ चुके होंगे।
प्रश्न कहता है किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है, अपवर्तित करता है, प्रकीर्णित करता है, अवशोषित करता है। दोस्तों इसका सही जवाब कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, परावर्तित करता है, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा, यह कैसा दिखाई देगा? तो हरा दिखाई देगा, तो हरा इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? दोस्तों मुख्य रंग का नाम हो जाएगा लाल, नीला और हरा हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। देखिए अगला प्रश्न कहता है साथी कहता है कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो उत्तल लेंस दोस्तों उपयोग में लाया जाता है कैमरे में। अगर हजामती दर्पण का नाम पूछा जाए तो अवतल दर्पण बोलिएगा। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है दोस्तों। सोलर कुकर में कौन दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। मोटर गाड़ी में दोस्तों साइड मिरर के रूप में अगर पूछा जाए तो गाड़ी में तो आप बोलिएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कहता हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? तो यह दिखाई देगा काला कलर का दिखाई देगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है आइरिस का क्या काम होता है? दोस्तों आइरिस का क्या काम होता है? तो आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम आइरिस करता है और किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना वाला भाग पर बनता है। कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है, इस बात को भी याद रखिएगा। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? इसका सही जवाब आइरिस हो जाएगा, कॉर्निया। दोस्तों यह याद रखिएगा किसी व्यक्ति को जो आँख दान किया जाता है तो साथ ही कॉर्निया वाला भाग दान किया जाता है। कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता है, कॉर्निया में दोस्तों रक्त नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? तो उसकी दृष्टि में दोस्तों दोष हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है, याद रखिएगा। दूरदृष्टि दोष का अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। इसे हाइपरमेट्रोपिया दोस्तों कहा जाता है। दोस्तों जो दोष होगा याद रखिए वही वस्तु दिखाई देगा। जैसे दीर्घ दृष्टि दोष तो दूर का वस्तु दिखाई देगा, नज़दीक का वस्तु नहीं दिखाई देगा, तो दीर्घ दृष्टि दोष हो गया। निकट दृष्टि दोष दोस्तों तो नज़दीक का वस्तु दिखाई देगा और दूर का वस्तु नहीं दिखाई देगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न। कहता है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, वस्तुएं तिरछी दिखाई देती है, वस्तुएं उल्टी दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। हम दोस्तों क्या बोले, जो दृष्टि दोष रहेगा वही वस्तु साथी दिखाई देगा। और याद रखिए नज़दीक का नहीं दिखाई देगा। दूरदृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगा लेकिन दूर की वस्तु दिखाई देगा। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता बुढ़ापे में दूरदृष्टिता वह खराबी होती है कहता है जिसमें लेंस होता है, तो उस लेंस का दोस्तों नाम हो जाएगा बहुत अधिक छोटा हो जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। जरा दृष्टि दोष को दोस्तों दूर करने के लिए कौन लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है? बायोफोकल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है, यानी साथ ही अवतल और उत्तल दोनों मिक्स रहेगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए कहता दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? इसका दोस्तों सही उत्तर हम बता चुके हैं, उत्तल लेंस हो जाएगा। यही अगर रहता निकट दृष्टि दोष वाला तब आप क्या बोलते? अवतल लेंस बोलते। जरा दृष्टि दोष रहता तो बायफोकल लेंस बोल सकते हैं। कहता है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है तो अवतल लेंस से बने चश्मे का दोस्तों व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन ए को आप दोस्तों लॉक कीजिए और साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। कहता है स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? अगर न्यूनतम दूरी आपसे पूछा जाए तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अधिकतम दूरी पूछा जाए तो अनंत दोस्तों आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो प्रत्यारोपित किया जाता है। कौन हिस्सा को दोस्तों
कॉर्निया को, अभी साथी इससे पहले इस प्रश्न का उत्तर हम बता चुके हैं। और कॉर्निया में क्या नहीं पाया जाता है? तो रक्त दोस्तों कॉर्निया में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न ये रहा, इसका सही उत्तर बताइए। कहता रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों यह भी हम बता चुके हैं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब साथी कैसा होता है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु कहता है द्वार वेगों में परिवर्तित होता है? इसका दोस्तों सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है, रेटिना से प्रवेश करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। इस प्रश्न का उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? कहता वनारता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? दोस्तों इसको इनमें से कोई लेंस से दूर नहीं किया जा सकता है। वनारता नामक बीमारी, यह याद रखिएगा, अनुवांशिक बीमारी होता है। दोस्तों यह अनुवांशिकी बीमारी होता है, जन्म से दोस्तों यह बीमारी होता है। इसमें रोगी लाल और हरा रंग का पहचान नहीं कर पाता। अगर आपसे पूछा जाए जो वनारता नामक रोग में व्यक्ति किस रंग का पहचान नहीं कर पाता है, तो लाल और हरा रंग का पहचान इसमें नहीं कर पाता है। देखिए अगला प्रश्न का था मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया दोस्तों निकट दृष्टि दोष को बोला जाता है। रतौंधी दोस्तों यह याद रखिए आँख की बीमारी है। विटामिन ए की कमी के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण दोस्तों रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत अगर पूछा जाए तो गाजर आप बोलिएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है एक आदमी 10 मीटर से कम दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? 10 मीटर से दोस्तों कम की दूरी आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों कम की दूरी साथी, तो क्या हो जाएगा? मायोपिया हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? कहता है घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? दोस्तों यह प्रयोग करता है आवर्धक लेंस का। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर आप बोल सकते हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। छोटा सा प्यारा सा प्रश्न है साथी। कहता अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मोतियाबिंद दिया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ लॉक कीजिएगा, मायोपिया, जिसको निकट दृष्टि दोष बोला जाता है। देखिए दोस्तों प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है, घुरा घुरा के एक ही प्रश्न को पूछा जाता है। कहता तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? यह किस रूप में होता है? तो प्रकाश तरंग के रूप में होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी बोल सकते हैं, क्रुक्स कांच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका सही जवाब दोस्तों बताइए। कहता सूर्य कहता छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है, क्योंकि इसका कारण क्या है? इसका कारण प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है, यही दोस्तों इसका कारण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूरदर्शी का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है ये, प्रश्न कहता है एक आदमी 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? 1 मीटर से दोस्तों कम दूर आपसे कह रहा है, तो इसका सही जवाब दूर दृष्टि हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी हाइपरमेट्रोपिया का बात हो रहा है। कहता हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है, तो दोस्तों याद रखिएगा दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता ल्यूमेन एकक है। दोस्तों ल्यूमेन कहता है मात्रक है, तो यह किसका मात्रक होता है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है अगर ल्यूमेन का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दूरबीन क्या है? दोस्तों कहता है दूरबीन क्या है? दूर की वस्तु देखी जाती है दूरबीन से। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। कहता तारे टिमटिमाते हैं, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कारण है प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस का जो री एग्ज़ाम 7 अगस्त से होने वाला है, उसके लिए दोस्तों हम सभी विषय का मिक्स आपको टॉप हम साथी
प्रश्न का रिवीजन करवाए। इसमें दोस्तों 2 सेट था, एक सेट में 50 प्रश्न और एक सेट में 50 प्रश्न, दोनों सेट को मिलाकर दोस्तों अगर हम बात करें तो टोटल आपको हम 100 प्रश्न डिस्कस करवाए। तो आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।